अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हमारा 6th 7th और 8th के लिए हमारा टॉपिक है आज इन 3 क्लासेस के लिए। तो जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ने जा रहे हैं आज। इट्स द क्लास फॉर 6th 7th एंड 8th इंग्लिश ग्रामर। टॉपिक जो है हमारा होगा नरेशन और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट speech. As we know, when someone speaks to us, we can express his speech in 2 forms. जब कोई हमसे कोई बात करता है, हमसे कुछ कहता है, तो उसकी बातों को हम 2 फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. We can express his speech in 2 forms. Number 1, we can repeat the exact words of the speaker. यानी हम रिपीट या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, यानी हम वही बात कह सकते हैं जो स्पीकर ने हमसे कहा, बिल्कुल उसी तरह रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. दिस स्पीच इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, यानी हम बिल्कुल वही वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो स्पीकर ने हमसे कहे हैं. इस स्पीच को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, यानी बिल्कुल उसी हिसाब से हम रिपीट कर सकते हैं जो उसने हमसे स्पीकर ने हमसे कहा है. दिस स्पीच वी कॉल इट एज डायरेक्ट स्पीच. नरेशन में उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम डायरेक्ट स्पीच की कुछ एग्जांपल्स देते हैं. लाइक एग्जांपल 1.1 है, द टीचर सेड टू मी आई एम वेरी टायर्ड. द टीचर सेड टू मी आई एम वेरी टायर्ड. यहाँ पे मैंने एग्जांपल कोट की, द टीचर सेड टू मी आई एम वेरी टायर्ड. टीचर ने मुझसे कहा मैं बहुत थका हुआ हूँ. द टीचर सेड टू मी आई एम वेरी टायर्ड. यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमने कामा यूज़ किया सेड टू मी के बाद, फिर आई एम टायर्ड को कोट अनकोट किया, यानी कोट्स में हमने रखा है. इसी तरह दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं, द बर्ड सेड देयर इज़ सम वाटर इन द पॉट. द बर्ड सेड देयर इज़ सम वाटर इन द पॉट. हमने बिल्कुल यहाँ पे भी कामा यूज़ किया, फिर कोट और अनकोट किया. ये दूसरी एग्जांपल हमारी है. इसी तरह हम यहाँ देखते हैं तीसरी एक और एग्जांपल है, द टीचर सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय. द टीचर सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय. सेड टू मी के बाद कामा, फिर कोट और अनकोट, यानी कोट्स में हमने ये रखा यू आर अ गुड बॉय. तो इस तरह हमने देखा ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. ये हमने बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर यूज़ किए. और वी कैन रिपोर्ट, दूसरा फॉर्म ये है, दूसरी ऑप्शन ये है, और वी कैन यूज़ और वी कैन रिपोर्ट द स्पीच ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स. यानी हम स्पीकर की बात कह सकते हैं, वही जो उसने कहा हम वो बात कह सकते हैं, लेकिन वर्ड्स हम अपने यूज़ कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि उसी के वर्ड्स हम यूज़ करें. इस स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. दिस स्पीच इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी उस स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. यानी जो स्पीकर ने कहा है वही बात हम कहेंगे, लेकिन अपने वर्ड्स में कहेंगे, उसके वर्ड्स में नहीं कहेंगे. उस स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. नंबर 1, वहाँ पे हमने कहा था द टीचर सेड टू मी आई एम वेरी टायर्ड. यहाँ पे हमने क्या कहा, द टीचर सेड टू मी दैट ही वॉज वेरी टायर्ड. दैट ही वॉज वेरी टायर्ड. हमने वहाँ पे कहा द टीचर सेड टू मी आई एम वेरी टायर्ड. टीचर ने हम मुझसे कहा मैं बहुत थका हुआ हूँ. तो यहाँ पे हमने कहा द टीचर टोल्ड मी दैट ही वॉज वेरी टायर्ड, कि वो बहुत थका हुआ था. वहाँ टीचर ने कहा मैं थका हुआ हूँ, तो मैं टीचर के बदले कह रहा हूँ कि वो थका हुआ था. इसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. इसी तरह दूसरी एग्जांपल हमने देखी, द बर्ड सेड दैट देयर वाज सम वाटर इन द पॉट. वहाँ पे हमने इन डायरेक्ट स्पीच में देखा था द बर्ड सेड देयर इज सम वाटर इन द पॉट. यहाँ पे हमने देखा द बर्ड सेड दैट देयर वाज सम वाटर इन द पॉट. वहाँ पे हमने इज यूज़ किया था, यहाँ पे हमने वाज यूज़ किया, पास्ट टेंस में इसको किया. एक और एग्जांपल थी, तीसरी एग्जांपल वहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में, द टीचर सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय. वहाँ पे हमने देखी थी द टीचर सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय. यहाँ पे इनडायरेक्ट में हमने उसको कैसे लिखा, द टीचर टोल्ड मी दैट आई वॉज अ गुड बॉय. वहाँ पे टीचर ने कहा था यू आर अ गुड बॉय, यहाँ पे हम इनडायरेक्ट में कहेंगे दैट आई वॉज अ गुड बॉय,
कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। अगर हम यही कहेंगे द टीचर सेड टू मी आई एम ए गुड बॉय, इसका मतलब हमने ये कहा कि टीचर ने कहा, वो टीचर खुद गुड बॉय है, लेकिन टीचर ने मेरे बारे में कहा है, लेकिन इसलिए मैं कहूँगा द टीचर टोल्ड मी दैट आई वॉज ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए ज़रा डायरेक्ट स्पीच को फिर से एनालाइज करते हैं, देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? व्हेन वी यूज़ द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। जब हम स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज़ करते हैं उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। जब हम उसी तरह वही बातें कहेंगे, वही वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे टीचर जो स्पीकर ने कहे हैं, उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। लेट्स लुक एट द अबव गिवन एग्जांपल्स। जो हमने ऊपर एग्जांपल्स देखी उनको हम फिर से चेक करते हैं। ठीक है, ओके। एग्जांपल नंबर 1 थी, एग्जांपल नंबर 1 दैट वाज द टीचर सेड टू मी आई एम वेरी टायर्ड। द टीचर सेड टू मी आई एम वेरी टायर्ड। टीचर ने मुझसे कहा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? द टीचर सेड टू मी एक पार्ट है सेंटेंस का, दूसरा है आई एम वेरी टायर्ड। ठीक है, द टीचर सेड टू मी के बाद हमने कामा यूज़ किया और हमने कोट और अनकोट यूज़ किए। द टीचर सेड टू मी जो ये वाला पार्ट है इसको कहते हैं हम आरवी या रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है इट इंट्रोड्यूसेस, ये हमें ये बताता है कि एग्जैक्ट ये मतलब इट इंट्रोड्यूसेस द रिपोर्टेड स्पीच। जो आगे रिपोर्टेड स्पीच है उसको इंट्रोड्यूस करता है, उसको हमारे सामने पेश करता है, हम ऐसे कह सकते हैं। हाँ, दूसरा पार्ट जो है आई एम वेरी टायर्ड, ये आर एस है। आर एस होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के में हम क्या देखते हैं? वहाँ पे होते हैं द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, यानी स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स क्या है। तो इसका मतलब ये है कि आई एम वेरी टायर्ड, बिल्कुल यही उसने, यही वर्ड स्पीकर ने, टीचर ने इस्तेमाल किए हैं। पहले पार्ट में हम क्या देखते हैं? द टीचर सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इसमें हमें ये पता है कि कौन कहता है और किस से कहता है। इससे हमें ये पता है कौन कहता है और किस से कहता है। द रिपोर्टिंग वर्ब it is that verb which introduces the reported speech। इसमें हमें रिपोर्टेड स्पीच के बारे में कहा जाता है, फिर रिपोर्टेड स्पीच एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं स्पीकर के। तो ये पार्ट जो है पहला पार्ट ये रिपोर्टिंग वर्ब है, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच है। कभी कभी हम रिपोर्टिंग वर्ब को लास्ट में लाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को बाद में पहले लाते हैं। ये हम इन्वर्स भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कहा है द टीचर सेड टू मी आई एम वेरी टायर्ड, ये हम ऐसे भी कह सकते हैं आई एम वेरी टायर्ड सेड द टीचर। आई एम वेरी टायर्ड सेड द टीचर, ये हम वो यहाँ और ये वहाँ कर सकते हैं, यानी इनकी जगह हम एक्सचेंज कर सकते हैं। पहले रिपोर्टेड स्पीच लाएंगे फिर रिपोर्टिंग वर्ब लाते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। इसमें कोई कबाहत, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिपोर्टिंग वर्ब से हमें क्या पता चलता है? रिपोर्टिंग वर्ब जो पहला पार्ट था ये हमें बताता है हु सेज एंड टू होम, यानी कौन कहता है और किससे कहता है। यहाँ पे हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब पे, ये देखिए यहाँ पे द टीचर सेड टू मी, यानी इसमें टीचर कहता है और मुझसे कहता है, यानी इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में हमें पता चलता है हु सेज एंड टू होम ही सेज, यानी जो कौन कहता है और किससे कहता है, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो क्या हमें बताता है? रिपोर्टेड स्पीच टेल्स अस द वर्ड्स यूज्ड बाय द स्पीकर। स्पीकर ने जो वर्ड्स यूज किए हैं वो हमें रिपोर्टेड स्पीच बताता है। रिपोर्टेड स्पीच टेल्स अस द वर्ड्स द स्पीकर हैज यूज्ड। नाउ इन केस ऑफ डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में हमें कुछ चीज़ों का लिहाज रखना पड़ता है, कुछ बातें याद रखनी पड़ती हैं। द रिपोर्टिंग वर्ब इज फॉलोड बाय अ कॉमा। डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक कॉमा लग जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक कॉमा लगाया जाता है डायरेक्ट स्पीच में। ठीक, दूसरा द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब में द रिपोर्टेड स्पीच दैट इज एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर इज ऑलवेज केप्ट इन कोट्स, यानी उनको हमेशा कोट्स में रखा जाता है, कोट अनकोट में रखा जाता है, यानी उसको हम हमेशा कोट्स में रखते हैं, जिसको हम कोट अनकोट भी कहते हैं, उसको हम हमेशा कोट्स में रखते हैं। जैसे जो है यहाँ पे देखिए ये कोट अनकोट है, इसको हम कोट अनकोट बोलते हैं, ये हमेशा कोट अनकोट में रखा जाता है, यानी यू शुड इसको कोट अनकोट के बगैर कभी नहीं रख सकते। जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसको हमेशा कोट अनकोट में रखा जाता है। और वी कैन ऑल्सो से द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर बिगिन विद द कोट एंड एंड विद द अनकोट, यानी उसको हम कोट के साथ शुरू करते हैं और अनकोट के साथ एंड करते हैं रिपोर्टेड
स्पीच को, डायरेक्ट स्पीच में। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में दूसरी बात होती है। इनडायरेक्ट में ये होता है द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ नॉट फॉलोड बाय ए कॉमा। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा कभी नहीं आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब इट डजंट फॉलो इट्स नॉट फॉलोड बाय कॉमा, यानी कॉमा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद नहीं आता है। दूसरा दैट इज़ द कॉमा इज़ रिमूव्ड, यानी जो कॉमा होता था वो हमने रिमूव करना होता है, वो हमने रिमूव किया इसमें, ठीक। दूसरा दैट इज़ कोट्स, हाँ, द रिपोर्टेड स्पीच इज़ नेवर केप्ट इन कोट्स। रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कोट्स में कभी नहीं रखा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच इज़ नेवर केप्ट इन कोट्स, ठीक। रिपोर्टेड स्पीच को कोट्स में कभी नहीं रखा जाता है, यानी कोट अनकोट जो है ये रिमूव किया जाता है। कोट अनकोट इट्स रिमूव्ड, ठीक। हाँ, दूसरा एक और बात, रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच में a conjunctive or a joining word that is usually used between reporting verb and reported speech. reporting verb और reported speech के बीच में एक joining word हम अक्सर यूज़ किया जाता है, उसको हम conjunctive बोलते हैं। conjunctive that यहाँ पे हम अक्सर यूज़ करते हैं। so while changing direct speech into indirect speech और vice versa we have to follow some rules। तो हमें ये पता चला कि जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं या इनडायरेक्ट को वापस डायरेक्ट में चेंज करते हैं, जिसको हम वाइस वर्सा बोलते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, इसको हम जब चेंज करना होता है तो कुछ रूल्स का ख्याल रखना पड़ता है, जिनको हम बेसिक रूल्स भी कहते हैं। और कुछ रूल्स हैं, सो देयर आर सम बेसिक रूल्स एंड देयर आर रूल्स फॉर चेंजिंग वर्ब्स, प्रोनाउंस, टाइम और प्लेस जो है वगैरह, ये सब चेंज करने के लिए कुछ रूल्स हमारे पास होते हैं, उनका हमें ख्याल रखना पड़ता है। नाउ लेट्स लर्न दोज रूल्स। उनमें से रूल्स को हम पहले देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक रूल्स। बेसिक रूल्स देखते हैं क्या है। बेसिक रूल्स क्या है? नंबर 1, द फर्स्ट रूल इज इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, यानी इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है, देन व्हाट विल हैपन, then the tense of the reported speech remains unchanged। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो अनचेंज्ड हो जाता है, रहता है, यानी उसको हम चेंज नहीं करते हैं। हाँ, प्रोनाउंस चेंज होते हैं, जैसे हमें द टीचर सेड टू मी, मी को चेंज, ये रिपोर्टेड स्पीच में द टीचर सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय, ये यू को हमने चेंज किया। दैट आई वॉज अ यू को हमने आई में चेंज किया। इसी तरह चेंज प्रोनाउंस में होती है, लेकिन जो उसका रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो बिल्कुल अनचेंज्ड रहता है। यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल हमने देखी, हाँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, डायरेक्ट है। रवि सेड आई लाइक फिल्म्स। रवि सेड आई लाइक फिल्म्स। यहाँ पे हम गौर से देखेंगे पहले, रवि सेड, रवि सेड जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर इसमें हम ये सेड वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब देखें, सेड जो है ये पास्ट टेंस है, सो रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। हम ये कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। अगर ये पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में जो चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच आई लाइक फिल्म्स है, आई लाइक फिल्म्स, ये लाइक जो है लाइक्ड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है, सेड यानी पास्ट टेंस है, सेड। सो हम क्या कहेंगे, रवि सेड दैट ही लाइक्ड फिल्म्स, ही लाइक्ड फिल्म्स, लाइक्ड हमने लिखा यहाँ पे, ठीक है, ओके। इसी तरह अगर हम देखेंगे, हाँ चलिए एक एग्जांपल हमने देखी जिससे हमें ये पता चला कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो उसका टेंस प्रेजेंट है या फ्यूचर टेंस में है तो उसको हम चेंज नहीं करते। देखिए इसी एग्जांपल को अगर हम दूसरे सेंस से ले लेंगे, अगर हम देखेंगे कि अगर ये ऐसे होता, रवि सेज आई लाइक फिल्म्स, अगर रवि सेड के बजाय रवि सेज होता आई लाइक फिल्म्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, रवि सेज दैट ही लाइक्स फिल्म्स। हम लाइक्ड वहाँ पे नहीं लिखते, हम वहाँ पे ही लाइक्स फिल्म्स लिखते हैं, लाइक्ड फिल्म्स के बजाय ही लाइक्स फिल्म्स लिखते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसका टेंस अगर प्रेजेंट या फ्यूचर होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं कर सकते। सो द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इट रिमेन्स अनचेंज्ड। नाइस, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम देखेंगे कोई अगला रूल इसमें आगे क्या है। ओके।